एक लड़का हिम्मत हार गया था और अपने जीवन में पूरी तरह से निराश हो गया था। वह लड़का आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन तभी उसे एक संत मिले और संत ने उस लड़के की सोच बदल दी। सुनिए ये कहानी आगे। एक लड़का घर परिवार और धन संबंधी समस्याओं से लड़ते लड़ते थक गया था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग हो गया था। एक दिन हिम्मत हार कर वह आत्महत्या करने के लिए निकल गया। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था, वहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। लड़का अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास बैठ गया। संत ने लड़के को देखा तो उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया हूँ और मरना चाहता हूँ, इसीलिए इस जंगल में आया हूँ ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण ये बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, समय एक सा नहीं रहता है। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर में बांस का और एक कैक्टस का पौधा अपने घर के आंगन में लगाया। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता, धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस तो पनप रहा है, लेकिन ये बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज ये बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों की पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय निकल गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस का पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं दिख रही थी। बच्चा अपने मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा कि बांस का पौधा पहले तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हालात कैसे भी हों, सकारात्मकता और धैर्य न छोड़े। दूसरी बात ये है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई देंगे।